तो चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सेल बेसिक्स को हमने पढ़ा था और सेल बेसिक्स में हमने देखा था कि सेल को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, सेल के अंदर कंटेंट कैसे हमने लिखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप सेल को कैसे करना है, फिल हैंडल का कैसे यूज करना है, कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है। एक्सेल में सारे फंक्शन हमने क्या किए थे, हमने पढ़े थे। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे याद आ रहा है कि इंसर्ट वाला हमारा ऑप्शन आई थिंक हमने नहीं देखा था, डिलीट देखा था, इंसर्ट नहीं देखा था। इंसर्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंसर्ट करना है। अच्छा आगे आ जाए, फिर हमने मॉडिफाई कॉलम्स एंड रोज एंड सेल को देखा था कि किस तरह से हमने रो को मॉडिफाई करना है, किस तरह से हमने कॉलम को मॉडिफाई करना है, किस तरह से हमने सेल को मॉडिफाई करना है। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम को कैसे करना है, ऑटो फिट रो को कैसे करना है, पूरी इंटायर शीट को हमने कैसे ऑटो फिट करना है, ये सारी की सारी चीजें हमने बड़े डिटेल में देखी थी। ठीक है, तो अब कुछ चीजें रह गई हमारे पास मॉडिफाई कॉलम्स एंड सेल्स में, उसको भी हम देखते हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए, फिर उसके बाद हम चलेंगे। आज हम फॉर्मेटिंग सेल के हवाले से पढ़ेंगे। भाई सेल को हम किस किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या क्या स्टाइल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम आज हमारी कोशिश होगी कि हम 9 तक हम इसको क्या करें, कवर करें। 9 तक हम चीजों को 9 वाले टॉपिक तक हम कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं भाई, अब एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद लेट से हम ये सेल्स रिपोर्ट उठा लेते हैं यहां से। ठीक है, फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास ये शीट मौजूद है और मैंने यहां पर क्या करना है, हम बात कर रहे थे किसकी, रोज एंड कॉलम की मॉडिफिकेशन की। तो भाई देखें, अब मेरे पास ये जो मेरा राइटिंग लिखी हुई आ रही, कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये यहां तक मौजूद है। मैं इसको ऑटो फिट करना चाहता हूं, तो क्या तरीका मैंने बताया था आपको, क्या करना है, ऑटो फिट क्यों किया जाता है, क्या रीजन होता है ऑटो फिट करने का रोज एंड कॉलम को, क्या रीजन होता है बताएं जरा। हाँ, उसका रीजन ये होता है कि भाई ताकि जितना हमारा कंटेंट आ रहा है उसी के लिहाज से हमारी जगह कंज्यूम हो, ज्यादा हमारी जगह कंज्यूम ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। तरीका क्या था, जब आप दो कॉलम की बाउंड्री पे जाएंगे, इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएंगे, डबल एरो वाला आपको इंसर्शन पॉइंट नजर आएगा, डबल क्लिक आपने करना है। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो जितना आपका कंटेंट होगा उसी कंटेंट के लिहाज से क्या हो जाएगा, आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि भाई अगर आपने रो को एडजस्ट करना है, जैसे रो की हाइट को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है, तो फिर उससे हम क्या करेंगे, उसके लिए भी क्या तरीकेकार है, दो रो की बाउंड्री पे है, जैसे देखें ये इसकी हाइट कुछ और है, इसकी हाइट कुछ और है और इसकी हाइट कुछ और है। आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, देखिए ये बराबर हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, जितना कंटेंट की हाइट है उसी लिहाज से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर इंटायर शीट में करना है, पूरी वर्कशीट में एक साथ करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहां से आपकी रोज एंड कॉलम का आगाज हो रहा है उससे पहले आके आपने क्लिक करना है और दो कॉलम्स की बाउंड्री के में डबल क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम्स है सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। और अगर दो रोज की हाइट के दरमियान, दो रोज के दरमियान आके डबल क्लिक करेंगे तो हाइट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर समझ आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अगर मैंने किसी सेल को डिलीट करना है, कंटेंट को डिलीट करना है, तो मैंने क्या कहा था, पहले तो आप उसको क्या करें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो बैक स्पेस क्या करेगा, हाँ एक्सीलेंट, बैक स्पेस सिर्फ पहले सेल के कंटेंट को डिलीट करेगा, बाकी जो आपने सिलेक्ट किया होगा उसको डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो क्या करेगा, डिलीट हमारे कंटेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन सेल्स को डिलीट करना है, अब कंटेंट की डिलीटेशन की बात नहीं कर रहे, इन सेल्स को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखें सेल का ग्रुप आ रहा है हमारे होम टैब में, आपने डिलीट पे जाना है, डिलीट के नीचे देखें सिलेक्ट किया हुआ, ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही डिलीट हुई तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि आपका जो कंटेंट था वो ऊपर शिफ्ट हो गया। समझ आ रही है, यानी कि वो जो खाली सेल थे वो डिलीट हो गए। लेकिन फिर हम दोबारा इधर जाते हैं, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं,
सॉरी कंटेंट डिलीट करता हूं, ये कंटेंट मैंने डिलीट किया। अब देखें डिलीट पे जा रहा हूं, नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपसे पूछे सेल्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये रोज को डिलीट करना चाह रहे हैं, कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं। अगर मैं कॉलम को डिलीट करूंगा तो सारी के सारा मेरा सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जितनी जगह मैंने सिलेक्ट की है उसके अंदर ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं ना। तो मैं करता हूं भाई मुझे रो को डिलीट करना है, डिलीट शीट रोज करता हूं, तो देखिए ये रोज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको टास्क मिला है कि भाई इसके अंदर कॉलम ए के अंदर मेरे पास जितना कंटेंट है आप इसको कॉपी करें और दूसरी शीट पे लेके जाके पेस्ट कर दें। तो आप क्या करेंगे, आपने लेके जाना है, यहाँ पे पहले सेल पे आपने क्लिक करना है और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते चले जाना है। तो कितना कितना कंटेंट था मेरे पास, 273 वैल्यूज मेरे पास मौजूद थी। फर्ज करें कि 1 लाख वैल्यूज होती तो क्या करते आप? अगर 1 लाख होती तो क्या करते, है ना? ड्रैग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये सिलसिला चलता चला जाता है। देखिए अभी तक ये 1000 पे पहुंचा है, तो लाख होता तो बता दें कितना टाइम लगता मेरा। समझ आ रही है? तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, पूरी रो या इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने का क्या तरीकेकार है। आप कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम के नाम के ऊपर जाएं, ये एरो बना हुआ है, एक क्लिक कर दें, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? हमारे पास ये हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट क्लिक किया, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपने रो सिलेक्ट करनी है, आप क्या करेंगे, रो नंबर पे जाएंगे, एरो बना हुआ आएगा, क्लिक करेंगे। देखिए जहां तक आपकी शीट मौजूद है वहां तक सारा कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आपको सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर समझ आ रही है? अच्छा, एक और रेंज के बारे में क्या तरीके का है भाई, आपने एक रेंज सिलेक्ट की और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी यहाँ पर ऐड कर दिया, आप टैब का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो सेल की सिलेक्शन है आगे चली जाएगी। आपने इसको एडिट किया, आप टैब दबाएंगे आगे चला जाएगा, टैब दबाएंगे अगले सेल में, टैब दबाया अगले सेल में, टैब दबाया अगले सेल में, फिर टैब दबाएंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। जाना कहाँ चाहिए, सीक्वेंस में इसको जाना चाहिए, जी वाले सेल कॉलम में जाना चाहिए। लेकिन टैब दबाने पर कहां जा रहा है, ये उसी सिलेक्शन की नई रो के अंदर जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो सिलेक्शन लेकर काम करने का फायदा क्या है कि आपके एक्सेल को पता लग जाता है कि भाई मेरी बाउंड्री यहां तक है, लिहाजा जब टैब दबाया जाएगा तो मैंने क्या करना है, इस बाउंड्री के एंड होने के बाद मैंने नई रो में चले जाना है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, तो भाई और क्या चीज थी हमारे पास, डिलीट भी देख लिया, इंसर्शन भी देख लिया, फॉर्मेट भी देख लिया। भाई एक तो यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं सेल वगैरह की, एक तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप जाएंगे, रो हाइट एडजस्ट करनी है, यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी नंबर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने 30 करना है, 40 करना है, जो भी आपने करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। मल्टीपल रोज का करना है, मल्टीपल कॉलम का करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में आप जाएं और यहाँ से हाइट करनी है, हाइट कर लें। और फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से कॉलम की वेट करनी है तो आप कॉलम की वेट कर लें। भाई समझ में आ गई बात? ये सारी की सारी हमारी क्या थी, पुरानी बातें थी, इसको हमने देखा। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास हम जाते हैं, ये हमारे सेल मौजूद हैं, इन सेल्स पर हम कुछ लेट्स से हम अंडू करते हैं हम। अच्छा देखें, अब ये सेल सिंपल फॉर्म में आ रहा है, मैंने इन सेल्स पे कुछ स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टाइल अप्लाई करने के क्या तरीके का आ रहे हैं, या तो एक सेल को सिलेक्ट करें या मल्टीपल सेल को आप सिलेक्ट करें। और देखिए स्टाइल्स वाले ग्रुप में क्या आ रहे हैं, सेल स्टाइल्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, आप कोई भी यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं, आपको जो स्टाइल यहाँ से लेना है। ठीक है, समझा रही है? तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा भाई, कहाँ गया हमारा GCF ग्लोबल? तो फॉर्मेटिंग मॉडिफाई कॉलम्स में हमारे पास हमने सारी चीजें तकरीबन देख ली। भाई पाकिस्तान की जो है ना केबल को शार्क की बाइट करती रहती बार बार, है ना? पता नहीं शार्क की कॉलोनी के पास से हम लोग इंटरनेट की केबल लेके गए हैं समंदर में, बार बार बाइट कर देती, बार बार बाइट कर देती।
अच्छा खैर चलें, नहीं आ रहा इसमें क्या करें, मैं भी हो सकता है थोड़ी देर में एक्टिव हो जाए, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा भाई देखें, यहां तक देखें हमने सेल बेसिक्स को भी कवर कर लिया। अच्छा एक और चीज रह गई, याद आ गया। अच्छा देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, ये हमारा रह गया था। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? क्या काम होता है इसका? हाँ वेरी गुड, क्या करता है? आपके सेल के स्टाइल को या हेडिंग के स्टाइल को क्या करता है? कॉपी करता है किसी सिंपल वाले स्टाइल में। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाते हैं, अच्छा इंसर्ट करना रह गया ना। देखिए मुझे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट वाले इसमें आता हूं और यहां से इंसर्ट शीट रो, मुझे रो करनी है तो इंसर्ट शीट रो कर दूंगा, तो इसके ऊपर देखें एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? और यहां पर दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं, ऊपर ही इंसर्ट हो रहा है हमारे पास। अगर मुझे इसके नीचे करना है इंसर्ट, तो इसके सेकंड वाले इसके नेक्स्ट कॉलम रो पे मैं जाऊंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट शीट रो करूंगा, तो इसके ऊपर देखें एक रो मेरे पास क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैंने सेल इंसर्ट करना है, इस सेल में मौजूद हूं, मैं जाता हूं, मैं कहता हूं इंसर्ट सेल, तो मुझे मेरे से पूछेगा कि भाई शिफ्ट सेल डाउन। जब सेल इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जो सेल में कंटेंट मौजूद है वो डाउन चला जाएगा। आप डाउन लेके जाना चाहते हैं या शिफ्ट सेल राइट, इस सेल को राइट पे लेके जाना चाहते हैं, या इंटायर रो को इंसर्ट करना है या पूरा कॉलम आपने इंसर्ट करना है। ठीक है, इस पे करके देखते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक नया सेल इंसर्ट तो हुआ, लेकिन बाकी का कंटेंट कहां चला गया? नीचे चला गया। अगर मैं कहता हूं कि भाई राइट चला जाए तो राइट हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप अपनी शीट के अंदर क्या कर सकते हैं? सेल वगैरह को भी इंसर्ट कर सकते हैं। भाई कोई मसला है तो कोई टेंशन? कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट कॉलम देखें एक्टिव हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने सिलेक्ट किसको किया? मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है। इधर गए तो कॉलम मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है भाई, कोई मसला है तो क्लियर है? चले आगे। अच्छा तो ये हो गया। उसके बाद बात कर रहे थे हम फॉर्मेट पेंटर की। मिसाल के तौर पर यहां पर हम लिखते हैं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन हमने लिखा, और इसको हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, और मैंने एक ऑप्शन बताया था क्या करना है सेंटर में लाने के लिए, मर्ज इन सेंटर। लेकिन मर्ज इन सेंटर का मैंने कहा था कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके बजाय अल्टरनेटिव क्या यूज करेंगे हम? अक्रॉस सिलेक्शन। वेरी गुड। उसके लिए क्या करूं? कहां पे जाना पड़ेगा? कहां जाऊंगा? हाँ भाई, मेरे पास मर्ज इन अलाइनमेंट ग्रुप के कॉर्नर पर जो हैंडल आ रहा है, ये एरो आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में जर्नल आ रहा है, यहाँ पे हम जाएंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इधर जाएंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो मेरा वही वाला जो आप कह लें कि क्या नाम है, मेरा सेल वो कहां पर आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। यहां से हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं और यहां से बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, और यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहां से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर दिया, और यहां से टेक्स्ट का कलर भी हम लेट से चेंज करके इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा अब ये मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से इसको हम डिलीट कर देते हैं। भाई दूसरा तरीका भी है कि राइट क्लिक करें और यहां से देखें डिलीट का ऑप्शन यहां पर भी आ रहा है, यहां से भी डिलीट कर सकते हैं आप। अच्छा अब मैंने क्या करना है, इस सेल की फॉर्मेटिंग को मैंने यहां नीचे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉर्मेट पेंटर आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक करना है और ये फॉर्मेट पेंटर मेरा एक्टिव हो गया। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए मेरा फॉर्मेट, वो जो फॉर्मेटिंग थी यहां पर मेरी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा मैंने फॉर्मेटिंग यहां पे अप्लाई करनी है, तो क्या करूंगा, दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा और यहां पर लेके जाके अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। अच्छा मैंने एक से ज्यादा चीज जगह पर लेकर जानी है, इस फॉर्मेटिंग को एक से जगह पे अप्लाई करना है, एक से ज्यादा जगह पर क्लिक करूंगा और जितनी चीजों को मैं सिलेक्ट करूंगा एक साथ उन पर भी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस पे करना है, इस पे अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग, फिर इस पे करनी है, फिर इस पे करनी है, फिर इस पे करनी है, यानी बीच बीच में से करनी है, अब क्या करूं?
अब क्या तरीकेकार है, शिफ्ट दबा के, नहीं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूंगा तो वो तो फॉर्मेट पेंटर वाला वो ब्रश वाला पेंट तो जाया हो जाएगा ना, मसला ये। फॉर्मेट पेंटर किस पे अप्लाई होगा, देखो ये अप्लाई किया मैंने, इस पे अप्लाई किया, एक पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, कंट्रोल दबा के करूं, चले भाई, ये हमने फॉर्मेट पेंटर किया, कंट्रोल दबाया इस पर, कंट्रोल दबाया इस पर तो अप्लाई ही नहीं हो रहा, ये तो सेल सिलेक्ट हो रहे हैं मेरे। ठीक है, मैं बताता हूं इसका क्या तरीकेकार, इसके दो तरीकेकार हैं। एक तो ये कि माउस से करने का, एक ये कि आप कीबोर्ड से करें। माउस से पहले करने का देखते हैं। भाई इसको मैंने फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना है, मैंने क्लिक किया, लेकिन सिंगल क्लिक नहीं करना, 2 दफा क्लिक करना है। ये डबल क्लिक एक और हो गया। अब जब डबल क्लिक किया ना तो मेरा फॉर्मेट पेंटर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर मैंने टाइम लगा के किया तो डबल क्लिक करना है, एक साथ डबल क्लिक कर दिया। अब देखिए ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, नजर आ रहा है, थोड़ा ग्रे कलर का, डार्क ग्रे हो चुका है। अब मैंने इस पे अप्लाई करना है, 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 मैं कर सकता हूं। ठीक है, समझ आ रही है? जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। अच्छा, अब आपने कहीं और नॉर्मल फॉर्मेटिंग करनी है, नॉर्मल आपने कुछ लिखना है, तो अब जहां पर लिखने के लिए आप क्लिक करोगे उस पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही होगी, यानी कि परमानेंट ये पे आपके ब्रश के साथ पेंट लग चुके। जान कैसे छुड़ाएं, इसके लिए आपने क्या करना है, इसको इनएक्टिव करना है दोबारा एक दफा क्लिक करके। ठीक है, एक दफा दोबारा क्लिक करेंगे तो अब ये आपका इनएक्टिव हो चुका है। आप कहीं पे क्लिक करके आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर समझ आ गई? तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिंग के लिहाज से हमारे पास एक ऑप्शन था, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, फॉर्मेटिंग सेल भी हो गया, स्टाइल कैसे लगाना है ये भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग नंबर फॉर्मेट्स। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ नंबर के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहां पर जाते हैं, अब यहां पर मैं नॉर्मल नंबर लिखता हूं। फॉर एग्जांपल हम इसको हटा देते हैं, ठीक है भाई। देखिए मैंने यहां पर लिखा 100 लिख दिया, 200 लिख दिया, यहाँ पर 300 लिख दिया, यहाँ पे 400 लिख दिया, यहाँ पे 500 लिख दिया, यहाँ पे 600 लिख दिया, यहाँ पे 800 लिख दिया, यहाँ पे 900 लिख दिया। ठीक है, अब ये नंबर तो है, लेकिन एक्सेल में इस नंबर को हम और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से? एक्सेल हमें ये अलाउ करता है कि आप इस नंबर के फॉर्मेट को आप करेंसी में चेंज कर लें, आप मल्टीपल करेंसीज में आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये करेंसी हमने किसी प्रोडक्ट की प्राइस बताई हुई, तो यहाँ पर देखें जर्नल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर देखें करेंसी लिखा हुआ है, करेंसी पे क्लिक करेंगे, देखें रुपीस करेंसी में चेंज हो गया मेरे पास। मैंने क्या करना है, इसको दूसरी करेंसी में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, ये करेंसी नोट बना हुआ आ रहा है। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। अगर मुझे क्या चाहिए, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर चाहिए, डॉलर पे क्लिक करूंगा, देखें डॉलर मेरे पास बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यूरो चाहिए, चाइनीज यूरो चाहिए, चाइनीज पे क्लिक कर दूंगा, चाइनीज करेंसी आ गई, यूरो आ गया। अगर आपको किसी और मुल्क की चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे, जहां पर आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का रुपीस चलता है, फिर देखें सारे के सारे आपके पास फॉर्मेट्स आ रहे हैं। जिस भी कंट्री की आपको करेंसी चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये कि आप पूरे नंबर लिख लें, उसके बाद करेंसी अप्लाई कर लें, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप वहां पर करेंसी का फॉर्मेट अप्लाई कर दें। लेट्स से यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट के डॉलर का अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप नंबर लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन देखें यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा। अब आपको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज आपको हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 100 के बाद 2 जीरो लिखे हुए हैं, पॉइंट लगाने के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। यहां से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को बढ़ा सकते हैं। भाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज चाहिए, पॉइंट के बाद वैल्यूज रखने से क्या होता है, पॉइंट के बाद वैल्यूज रखने का क्या फायदा होता है, क्या होता है, नंबर की एक्यूरेसी में क्या होता है, इजाफा होता है। जैसे मैं कहता हूं एक बच्चा है, उसकी परसेंटेज है 75.8, लेकिन इसको मैं राउंड ऑफ करता हूं, राउंड ऑफ करने के बाद लेट्स से वो 75 भी हो जाती है। ठीक है, राउंड ऑफ करके हम क्या बोलेंगे, 75% है।
लेकिन एक्यूरेट पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो क्या पता लगेगा, मजीद एक्यूरेसी की तरफ हम जाएंगे तो 78.5 होगी, या एक और नंबर की तरफ जाएंगे, एक और डेसिमल की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा 78.56 हो जाएगी। तो जितना ज्यादा डेसिमल के बाद आप नंबर रखते चले जाते हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए यहां से हम क्या, इंक्रीज डेसिमल है, डेसिमल बढ़ाते चला जाएगा, और ये डिक्रीज डेसिमल है, देखें डेसिमल आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है। आप कहते हैं मुझे कोई डेसिमल नहीं चाहिए, राउंड ऑफ करके वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कॉलम में यही रखना है तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और यहां से डेसिमल को आप डिक्रीज कर दें, तो आप देखें आप जो भी नंबर लिखेंगे तो आपके पास वो पूरा पूरा नंबर आएगा, उसके साथ कोई डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, फिर बाजू का ये होता है कि हम कुछ नंबर को परसेंटेज पे शो करते हैं। अब परसेंटेज में क्यों शो करते हैं भाई, बताएं मुझे जरा। परसेंटेज में शो करवाने का नंबर्स को हमारा क्या मकसद होता है? आप परसेंटेज पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, छोटी क्लास में मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हो, परसेंटेज का क्या फायदा होता है परसेंटेज में नंबर को डिनोट करने का? परसेंटेज में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा होता है? हाँ भाई बताएं जरा, तो कहीं लगा दो यार। परसेंटेज उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, फीसद में चेंज करने का क्या फायदा होता है नंबर को? वेरी गुड भाई, क्या होता है? परसेंटेज को समझना हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे मोबाइल की बैटरी है 5000 mAh, है ना, मैं कहता हूं भाई मेरे मोबाइल की बैटरी 2348.5 mAh रह चुकी है, क्या बात समझ आ रही है? लेकिन अगर बैटरी को ऊपर लिखा हो तो भाई 63% आपका रह गया, तो समझ आ रही है, इसका मतलब आधी से ज्यादा बैटरी मेरी मौजूद है। तो फीसद को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक बच्चे ने 1100 में से 562 नंबर लिए, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज कितनी बन रही है? 65 लेट से बन रही है। तो अब 65% जैसे हम बोलते हैं तो हमारे लिए उस बच्चे की एबिलिटी को एसेस करना क्या हो जाता है? उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करना आसान हो जाता है। लेकिन 562 नंबर इस तरह से नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता। कोई मैथ्स में ज्यादा चीता बंदा होगा तो उसको समझ आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम जब परसेंटेज निकाल रहे होते हैं एक्सेल में, तो भाई एक्सेल अब जैसे नंबर है, इसको मैंने क्या करना है? परसेंटेज में डिनोट करना है। तो परसेंटेज में डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जब परसेंटेज का साइन लगाया तो ये क्या बता रहा है? 100 को तो उसने 10,000 में चेंज कर दिया, 10,000% में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो याद रखें भाई हमारे पास जो परसेंटेज होती है ना, एक्सेल परसेंटेज में कब कन्वर्ट करेगा? जब आप क्या करोगे? डेसिमल में नंबर को लिख रहे होगे। ठीक है, नई बात समझ आई? जैसे देखें 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? भाई देखिए 0.1 किसको शो करता है? ये 10% को शो करता है। किसको शो करता है? 10% को। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसकी लॉजिक बता देता हूं ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। अच्छा भाई 1% का मतलब क्या होता है? 1%, 1%। देखो 1 पर का मतलब क्या होता है? आप कहते हो ना पर दर्जन, पर केजी, है ना। पर केजी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितनी क्वांटिटी उस चीज की आ रही है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड कर दो। ठीक है, 1% का मतलब क्या होता है? 1 पर का मतलब डिवाइड कर दिया हमने, देखिए इक्वल का साइन लगाया, 1 डिवाइडेड बाय सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट किस नंबर को कहते हैं? सेंट कहते हैं 100 को। सेंचुरी होता है ना, सेंचुरी क्या होता है? 100 साल के अरसे को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। तो 1%, 1 को डिवाइड कर दें किससे? 100 से, तो 1% किसके बराबर होगा? 0.01 के होगा। 10% किसके बराबर होगा? 10 को डिवाइड कर दें किससे? 100 से, तो क्या बनेगा हमारे पास? 10% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है?
20% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100। पर का मतलब होता है डिवाइड कर दो, सेंट का मतलब होता है 100। इंटर कर दिया तो क्या बना? 30 0.3। अच्छा देखिए, अगर आपने नंबर्स को परसेंटेज में चेंज किया होगा, उस नंबर को 100 से डिवाइड किया होगा, तो आप उनको सिलेक्ट करके परसेंटेज का साइन अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट आपकी परसेंटेज निकाल के देगा। ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? 30 लिखता हूँ, और इनको सिलेक्ट करने के बाद ये परसेंटेज का साइन लगाता हूँ तो ये क्या बता रहा है? ये 100 बता रहा है, 1000 बता रहा है और 3000 बता रहा है। समझ आ रही है? तो बस ये बात याद रखें कि भाई जब भी आप सिंबल, परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे ना, आपका वो जो नंबर है वो 100 से डिवाइड हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल ये बात याद रख लो, वो नंबर क्या होना चाहिए? 100 से डिवाइड हुआ होना चाहिए। फिर जब आप उसको सिलेक्ट करके परसेंटेज का साइन अप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो परसेंटेज का साइन उसके साथ लगा हुआ है और एक्यूरेट वैल्यू आपको बता रहा होगा। फिर अभी इतनी बात आपको ठीक तरह से समझ नहीं आ रही होगी तो उसको इग्नोर करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। जस्ट ये समझाना था कि परसेंटेज का साइन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? समझ आ गई? बोलो। देखिए, वो जो परसेंटेज निकालने के सारे फार्मूले हैं ना, फार्मूले की तरफ हम नहीं गए, वो सारी हम पूरी की पूरी शीट पढ़ेंगे। भाई एक बच्चे ने लेट से 60% लिया है, ठीक है, तो उसका क्या ग्रेड बनना चाहिए? बी ग्रेड बनना चाहिए। एक बच्चे के इतने नंबर, उसका सी बनना चाहिए। वो पूरा का पूरा एक्सेल की ऑटोमेशन वाली शीट हम बनाएंगे। अब देखें, इस पॉइंट को समझाने का मकसद ये था कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आपने उसकी फार्मूला लगाया, जैसे 100 में से एक बच्चे ने टेस्ट में लिए 50 नंबर, ठीक है, और चले हम सारों को 100 ही कर देते हैं, और एक ने लिए 25 नंबर और एक ने लिए हैं 75 नंबर और एक ने लिए हैं, चले बस 3 को ही देखते हैं, इसको हम जनरल कर लेते हैं। जनरल करेंगे ना, इसमें कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल नंबर चला जाएगा। अब मैं परसेंटेज निकालता हूं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल ना। तो देखिए मेरे पास क्या आती है? परसेंटेज आती है। इसको हम अच्छा, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय हमने क्या किया? और टोटल किया, और मल्टीप्लाई आपको याद होगा किससे करते थे? 100 से करते थे। मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये क्या बता रहा है हमें? भाई ये क्या बता रहा है? 50 बता रहा है ना। अच्छा, मैंने क्या करना है? ये काम नीचे भी करना है, नीचे मैंने कर दिया। तो इसकी बता रहे कि भाई एक बच्चा है जिसने 100 में से 50 नंबर लिए, उसकी परसेंट कितनी है? 50 है। एक बच्चा है जिसने 100 में से 25 लिए, उसकी 25% है। एक बच्चे 100 में से 75 नंबर लिए, उसके 75% है। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैं इस परसेंटेज को ना ऊपर मैंने लिख दिया, ये परसेंटेज लिखी हुई, ठीक है, समझ आ रही है? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, परसेंटेज का साइन लगाता हूँ साथ में। तो यहाँ पे परसेंटेज पे जाऊंगा तो देखो ये क्या बता रहा है? मुझे गलत आंसर बता रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? तो हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हम क्या करें? इस नंबर को 100 से डिवाइड करके लिखेंगे और फिर सिंबल अप्लाई करेंगे तो वो करेक्ट बताएगा। कैसे? हम एक काम करते हैं, इक्वल लिखते हैं, इस सेल को डिवाइड करना है किससे? हमने 100 से डिवाइड करना है। अब इसको मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं ताकि फार्मूला सारों पे अप्लाई हो जाए मेरे पास, ठीक है। अब इनको सिलेक्ट करके मैं परसेंटेज अप्लाई करता हूं। अब देखो बिल्कुल ठीक परसेंटेज अप्लाई होगी। समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि आपका परसेंटेज का फॉर्मेट उस वक्त अप्लाई होगा जब आप इसको किस फॉर्मेट पे नंबर देंगे? डेसिमल पॉइंट पे नंबर दे रहे होंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा आपके पास। यहां तक कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां तो कोई मसला है, कोई टेंशन है, कोई इश्यू है तो पूछें। क्लियर? लेकिन शीट के रिगार्डिंग तो हम काफी सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। शीट्स को हमने देखा है। शीट, नई शीट कैसे लेते हैं? प्लस का निशान है, नई शीट हमने ले ली। अच्छा, नई शीट हमने, ये हमारे पास आ गई। और दूसरी बात क्या है कि शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं? डबल क्लिक करें तब भी नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है? राइट क्लिक करें, यहां पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, डिलीट कैसे करते हैं?
राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, शीट हमारी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मूव करना है, मूव करना भी हमें आता है, तो यहां से हम डिफरेंट शीट्स आ रही होंगी, तो हम यहां से उसको सिलेक्ट करके हम कहीं पर भी अपनी शीट को मूव करवा सकते हैं। कॉपी करना है तो कॉपी पे चेक लगाएंगे, मूव करना है तो कॉपी पे चेक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात आते हैं, प्रोटेक्ट करना है शीट को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड भी अप्लाई करवा सकते हैं हम। फिर टेप कलर आ रहा है, डिफरेंट टेप कलर आ रहे हैं, देखें ब्लू कलर लिया, जब एक्टिव होगा तो हमारे पास टेप कलर शो नहीं करेगा। आप दूसरे पे जाएंगे, देखें यहाँ पे टेप कलर शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ से इसको रेड कर दें, देखें यहाँ पर अब रेड बता रहे हैं, जैसे आप उस पे जाएंगे तो वो लाइट हो जाएगा। उसके बाद देखें, अगर आपने शीट को हाइड करना है, राइट क्लिक करें, ये शीट आपकी हाइड हो गई, ठीक है। इसको हाइड करना है, राइट क्लिक करें, आपकी शीट क्या हो गई, हाइड हो गई, ठीक है। अनहाइड करना है, राइट क्लिक करें, अनहाइड पे क्लिक करें तो आपकी सारी शीट अनहाइड हो जाएंगी। अच्छा, आपसे पूछ रहा भाई कौन सी शीट को अनहाइड करना है, इसको करना है, ओके करें, वो शीट दोबारा वापस आ जाएगी आपके पास। क्लियर है, समझ आ रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर आपने किसी कॉलम को हाइड करना है तो कैसे हाइड करेंगे, उस कॉलम पे क्लिक किया, अगेन राइट क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कॉलम भी यहां से हाइड हो जाएगा। अच्छा, आपने इस कॉलम को हाइड करना है, आपने हाइड किया, कॉलम भी हाइड हो गया। अब वापस कैसे लिखना है भाई, वापस लाने के लिए जिस कॉलम को आपने हाइड किया है उसके स्टार्ट और एंड के कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे स्टार्ट वाला कॉलम ये है, उसके बाद वाला कॉलम आपका ये, दो को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, अनहाइड कर देंगे, तो वो कॉलम आपका अनहाइड हो जाएगा। इसको अनहाइड करना है तो इसके साथ वाले और आगे वाले को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अनहाइड करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा भाई, शीट डिलीट करना भी आ गया, शीट का कलर चेंज करना भी आ गया। अब एक मैजिकल पार्ट हम देखते हैं, और डुप्लीकेट करना भी हमें आता है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं शीट को, शॉर्टकट तरीका भी बताया था, कंट्रोल दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अच्छा, शीट को आप मूव भी करवा सकते हैं, आपने शीट को आगे लेकर आना है, आपने शीट को उधर लेकर आना है, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव भी करवा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी शीट्स हो जाती हैं, ये देखिए बहुत सारी शीट्स मेरे पास होगी। अब मैंने अगली शीट पे जाने क्या करूंगा, ये आपको एरो नजर आ रहे हैं, आ रहे नजर, इस एरो पे जाएंगे 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 तो 250 शीट्स होंगी, तो फिर जाते ही रहेंगे आप लोग, है ना। तो ये स्क्रॉलिंग करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका आसान तरीका क्या है कि आप इस एरो पे जाएं, राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक ना करें, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आगे मूव होगा। आप राइट क्लिक करें, देखें शीट का पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप उस लिस्ट में से किसी भी शीट को लेना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें और आप ओके करें, आप उसी शीट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक आसान तरीका है क्या करने का, शीट में नेविगेशन करने का। यहां तक समझ आ गई। शीट की नेविगेशन भी आ गई, शीट को डिलीट करना भी आ गया, प्रोटेक्ट करना भी आ गया। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार बात, वो मजेदार बात क्या है कि भाई अगर आप कंट्रोल दबा के शीट को सिलेक्ट करते हो, देखिए मैंने कंट्रोल दबा के शीट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इस शीट को सिलेक्ट किया। अब ये जो शीट्स है ना, ये इनका ग्रुप बन चुका है। क्या बन चुका है, ग्रुप। और जब ग्रुप बनेगा तो जो चेंजेस मैं पहली शीट में करूंगा या किसी भी शीट में करूंगा, वो चेंजेस सारी शीट्स में हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर मैं लिखता हूं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। क्लिक किया, इस पे मैं गया, मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको यहां से इसका कलर चेंज कर दिया, और यहां से इसको सिलेक्ट किया दोनों को, और यहां से मैं जनरल से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर लिया, लेट से मैंने ओके कर लिया, और इसको हम कलर भी कर देते हैं, चले। अच्छा, ये कलर भी हो गया। उसके बाद हमने इसको ये भी कर लिया, और क्या करें, और क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, फॉन्ट चलें चेंज कर लेते हैं हम, यहां से कोई दूसरा फॉन्ट मैंने ले लिया। क्लियर। अब देखिए मेरे पास कलर भी चेंज कर दें यार, व्हाइट कर दें आप। अब यहां पर जाएं, शीट नंबर 2 में जाएं, देखें इसका भी यहां पर अप्लाई हो चुका है ना। आप शीट नंबर 3 पर जाएं, देखें यहां पर भी ये चीज आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिलेक्शन अक्रॉस हमने किया है, तो हमारे पास इसलिए शो कर रहा है। अगर हम इसको मार्जिन सेंटर कर दें तो आप देखेंगे आपके पास अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। खैर चलें, इसको देख लेते हैं क्या मसले मसाइल हैं। फिर ये बात समझ आ रही है, मतलब कि जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइपिंग करके देखते हैं कि टाइपिंग हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं, इधर हमने टाइप किया, इधर हमने टाइप किया, तो हमारे क्या ग्रुप वालों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये ग्रुप
अनग्रुप कैसे करेंगे? राइट क्लिक करें, यहां पर अनग्रुप शीट लिखा हुआ है, अनग्रुप करेंगे अनग्रुप हो जाएंगी। और दूसरी कैसे करेंगे? ये ग्रुप बना हुआ है, अगर आप किसी अनग्रुप शीट पे क्लिक करते हैं ये भी ऑटोमेटिकली अनग्रुप हो जाएंगी। दो तरीके अनग्रुप करने के। ठीक है, समझ में आ गई? तो अभी आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीजों को आपने रिवाइज करना है। और 9 तक हमने कर लिया, 8 करना देख ली, डिलीट कॉपी सारी चीज हमने देख ली।